हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हार्ड डेली लेवल के टॉप एमसीक्यूज जो है करने वाले हैं। कई लोगों का यहाँ पर कमेंट आया था कि जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी हो रहे हैं, इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हार्ड लेवल के होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना, सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देख सकते चारों कथन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं कि गढ़ों का जो प्रमुख है उसको दीवान कहा जाता था और 12 गांव के समूह को बरोहा कहा जाता था और इसका मुख्य जो प्रमुख है उसको जो है दाऊ कहा जाता था। अब आपको यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, इसको यहाँ पर बताना है। असत्य कथन जो सॉरी यहाँ पर कथन सत्य है उसको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर न तो एक और न ही दो। तो चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें आपका सत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो ही यहाँ पर सही है। मतलब 12 गांव के समूह को क्या बोला जाता था, बरो कहा जाता था और उसका जो प्रमुख है उसको होता था दाऊ, ये जो है होता था। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख गौटिया या फिर महामात्र या फिर सामंत होता था, जबकि 12 गांवों के समूह को क्या बोलते थे, बरोहो कहते, और उसका जो प्रमुख है कौन होता था, दाऊ होता था। 7 बरोहो मतलब 34 गांव मिल करके एक जो है गढ़ यहाँ पर बनाते थे। तो सभी को आपको यहाँ पर नोट कर लेना। इसी तरीके से आज के जो वीडियो का जो क्वेश्चन है हमारा होने वाला है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक विद्रोह और उनके वर्ष को में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा इसमें गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, तारापुर विद्रोह 1882 से लेकर के 1854, फिर है मेरिया विद्रोह 42 से लेकर के यहाँ पर 63 दिया गया है। उसके बाद है लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57 और मुरिया विद्रोह 1868। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा जो विद्रोह है और उनका वर्ष जो है सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुरिया विद्रोह 1868। क्यों? क्योंकि मुरिया विद्रोह वर्ष 1876 में जो है झाड़ा सिराहा के नेतृत्व में हुआ था, न कि 1868 में। और 1868 में कोई मुख्य बस्तर विद्रोह यहाँ पर नहीं हुआ था। तो इसी कारण से हमारा जो मुरिया विद्रोह है ये आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में जो है दक्कन के पठार के उत्तरी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी यहाँ पर बनाती है। ऑप्शन देख सकते हैं, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी या फिर पश्चिमी घाट। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा सतपुड़ा श्रेणी के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि उत्तर पश्चिम में जो है अरावली और उत्तर में विंध्याचल यहाँ पर स्थित है। तो सभी को यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में जो है छुई उदयपुर की पहाड़ियां का विस्तार मुख्यतः किन जिलों के मध्य है। ऑप्शन है कोरबा और रायगढ़, सरगुजा बलरामपुर, कवर्धा और मुंगेली, बस्तर और दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों के मध्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरबा और रायगढ़। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कोरबा, रायगढ़ और मान नदी बेसिन के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे और क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है बोला जा रहा है। असम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो चलिए बताइए कौन सा राज्य जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर। 6ठी अनुसूची में जो है केवल 4 पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन सा, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रावधान है, इसमें मणिपुर को जो है शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कांगेर घाटी में स्थित कुटुमसर गुफा की खोज 1951 में किसने की थी। ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर HD सांकलिया, डॉक्टर शंकर तिवारी, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र या फिर डॉक्टर VS वाकणकर। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जो है कुटुमसर गुफा का खोज किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर शंकर तिवारी। कुटुमसर गुफा की खोज जो है भूगोलविद प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने जो है 1951 में किया था। यहाँ अंधे कुएं और अंधी मछलियां ये जो है पाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है, कैम्पियोलिया शंकराई भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो है अहमद उल्लाह के ने किस क्षेत्र के विद्रोह का कुशल यहाँ पर नेतृत्व किया था। ऑप्शन है फैजाबाद, उसके बाद बरेली, जगदीशपुर या फिर इलाहाबाद। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैजाबाद का। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह ने जो है
1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बरेली से जो है खान बहादुर खान और जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, इन्होंने नेतृत्व यहाँ से किया था 1857 की क्रांति का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी व्याकरण का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास 1921 किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, काव्योपाध्याय, हीरालाल, उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र देव, कांति कुमार जैन या फिर ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काव्योपाध्याय, हीरालाल। देख सकते हैं प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना जो है 1885 या 1890 के दौरान जो है काव्योपाध्याय हीरालाल के द्वारा की गई थी, जिसको जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1890 में प्रकाशित यहाँ पर करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। देख सकते हैं पहला कथन है ये इस संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। दूसरा है यह प्रश्नकाल के ठीक पहले शुरू होता है। अगला है यह भारत संसद में अपनी देन है जो 1962 से जारी है। और क्या दिया है, इसके लिए न्यूनतम 10 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें आपका सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो है भारतीय संसद की अपनी देन है जो कि 1962 से जारी है। शून्यकाल जो है संसदीय प्रक्रियाओं में भारत की मौलिक देन है। ये जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे शुरू होता है और नियमों में इसका कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, रतनपुर के कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शहर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी जो है किस वर्ष बनाया था? 1000 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 1100 या फिर 1150 ईस्वी। चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1150 ईस्वी। रत्नदेव प्रथम ने लगभग 1150 ईस्वी में जो है रतनपुर महामाया मंदिर परिसर बसाया और अपनी राजधानी तुम्बाड़ से क्या कर दिया, रतनपुर यहाँ पर स्थानांतरित किया था। पहली राजधानी इनकी जो है तुम्बाड़ ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं, जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो है अपने जो एग्जाम्स की तैयारियां हैं काफ़ी बेहतरीन जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में दक्षिण से उत्तर को सही क्रम यहाँ पर दर्शाती है? क्या पूछा जा रहा है, दक्षिण से उत्तर का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सीधा इसका राइट आंसर हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। दक्षिण से उत्तर में सही क्रम क्या है, सबसे दक्षिण में कावेरी है तमिलनाडु कर्नाटक, फिर है कृष्णा नदी, उसके उत्तर में गोदावरी और सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा, महानदी। तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी इस तरीके से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना के बाद उनकी गुरु गद्दी का मुख्य केंद्र गिरौदपुरी के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है दामाखेड़ा, तेतला, भंडारपुर या फिर कुदरगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि भंडारपुरी। गुरु घासीदास जी की कर्म और सतनाम पंथ की प्रमुख पीठ गिरौदपुरी और रायपुर के समीप जो है भंडारपुरी प्रमुख केंद्र है। दामाखेड़ा जो है कबीर पंथ का केंद्र है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य तथा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? चलिए बताइए, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो कौन से स्थान से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? काफी जो है इजी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति सूती वस्त्र के अवशेष और विशाल स्नानागार भी यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, सिंधु नदी तट पर ये जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 का जो मुख्य कारण यहाँ पर क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा धान की फसल पर जबरन वसूली, उसके बाद है सिंचाई कर और बिना अनुमति पानी लेने पर जुर्माना लगाना, जंगल सत्याग्रह पर प्रतिबंध, जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि। तो ऐसे कौन से मुख्य कारण थे जिसकी वजह से कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंचाई कर और बिना अनुमति पानी लेने पर जुर्माना लगाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा नहर से जबरन पानी छोड़े जाने और ग्रामीणों पर 4000 का जुर्माना लगाने के विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में ये जो सफल आंदोलन है हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन होने वाला है, विजयनगर साम्राज्य की किस प्रसिद्ध शासक ने जो है अमुक्त माल्याद नामक तेलुगु ग्रंथ की यहाँ पर रचना की थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर रामराय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्णदेवराय। तुलु वंश के जो महान शासक थे कृष्णदेवराय, इन्होंने जो है तेलुगु में अमुक्त माल्यादा और संस्कृत में जो है जामवंती कल्याणम की रचना की थी और इसी के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, तेनालीराम जो है उनमें से एक थे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के संदर्भ में कौन सा जो कथन है असत्य है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, ये राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। दूसरा कथन है, इनका मुख्य निवास स्थान गरियाबंद और धमतरी जिला है। अगला चीज है, इस जनजाति में मयूर पंख धारण करना और बांस शिल्प करना वर्जित है। और क्या है, इसमें घोड़े को छूना पाप माना जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है, चलिए बताइए, कमार जनजाति के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस जनजाति में मयूर पंख धारण करना और बांस शिल्प कार्य करना पूरी तरीके से वर्जित है। ये जो है आपका असत्य कथन है। कमार जनजाति का मुख्य व्यवसाय ही क्या है, बांस शिल्प और टोकरी जो बांस से बनते हैं उसको बनाना, इसलिए ये कथन पूरी तरीके से गलत है। ये घोड़े को छूना वर्जित मानते हैं, ये आपका जो है यहाँ पर इसमें सत्य हो जाएगा, घोड़े को ये जो है नहीं छूते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया गया था। 1907 सूरत अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन या फिर 1931 कराची अधिवेशन। तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 लाहौर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प यहाँ पर लिया गया था। और यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन से अधिवेशन में जो कांग्रेस है दो दलों में बढ़ गया था, गर्म दल और नरम दल। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, महानदी बेसिन की भूगर्भीय बनावट किस समूह की चट्टानों का बाहुल्य पाया जाता है। धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह या फिर दक्कन ट्रैप। तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कडप्पा शैल समूह। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग महानदी बेसिन में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, जहां मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या फिर कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यहाँ पर लिया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर के किस कवि ने गोपाल मिश्र के अधूरे ग्रंथ खूब तमाशा को पूरा किया था। ऑप्शन देख सकते हैं, माखन मिश्र, बाबू रेवाराम, शिवदत्त शास्त्री या फिर लक्ष्मण कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि माखन मिश्र। कवि गोपाल मिश्र के पुत्र माखन मिश्र ने अपने पिता की जो अधूरी रचना है जैसे खूब तमाशा और सुदामा चरित्र को यहाँ पर पूरा किया था, याद रखिएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आज का जो क्वेश्चन है काफी बेहतरीन हुआ था और इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे चैनल पर वीडियो से देखने को मिलते रहते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।